नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें होंगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है। 28 जनवरी से शुरुआत होनी है नेशनल गेम्स की और इसे लेकर मनसुख मांडविया से बातचीत करते सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें। आज दिल्ली में मुलाकात हुई है केंद्रीय खेल मंत्री से मनसुख मांडविया से सीएम पुष्कर सिंह धामी की। और अब एक और बड़ी खबर। काशीपुर में बुलंदशाह मजार पर अवैध निर्माण पर नोटिस दिया गया। जिला विकास प्राधिकरण ने मजार की आड़ में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया और ध्वस्तीकरण से पहले संचालकों को 9 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का वक्त दिया है। उत्तराखंड में कई साल से अवैध मदरसों का मामला सीएम धामी के निर्देश में चल रहा है और जांच चल रही है। उधम सिंह नगर में 129 अवैध मदरसे मिले हैं। प्रशासन की जांच में यह खुलासा हुआ। बरेलवी के 122 मदरसे, देवबंदी के 7 अवैध मदरसे जिनकी जानकारी हासिल हुई है। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है, जांच पड़ताल और सीज करने तक का काम हो रहा है। बड़ी संख्या में फिर से अवैध मदरसों की ये जानकारी सामने आई है। बिल्कुल मेनका, ये बड़ी खबर है और बड़ी चौंकाने वाली खबर भी है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार अवैध मदरसों का मामला उठता रहा है और जिस पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी कड़ी जांच के निर्देश भी दिए थे, क्योंकि कई मदरसे थे जहां से खबरें आ रही थी कि वहां पर बच्चों का यौन शोषण हो रहा है। इन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है ये किसी को पता नहीं था। इन मदरसों की फंडिंग कहाँ से हो रही है, उसका फंडिंग सोर्स कहीं पता नहीं है। तो इन तमाम अनियमितताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों पूरे प्रदेश भर में जितने भी अवैध मदरसे हैं इनकी जांच करने के आदेश दिए थे कि इनको जांच की जाए, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, इनके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनका फंडिंग सोर्स कहाँ से है। उसी सिलसिले में उधम सिंह नगर में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 129 मदरसे वहां पर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और कुछ मदरसे खासकर बड़ी संख्या में 2017 के बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर मदरसे खुले हैं। खासकर उधम सिंह नगर के काशीपुर में, बाजपुर में, जसपुर में सबसे बड़ी संख्या में वहां पर अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा है कि उधम सिंह नगर में 129 वाकई, और यही वजह कि ये आंकड़ा जो है हैरान और परेशान करने वाला है। एक दो नहीं बल्कि 129 मदरसे जो अवैध रूप से चल रहे हैं सिर्फ एक जिले में, तो पूरे प्रदेश की तस्वीर का अंदाजा लगाना काफी ही मुश्किल है। धन्यवाद आपका सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अवैध मदरसों के संचालन से जाहिर सी बात है क्षेत्र और प्रदेश की सुरक्षा को भी खतरा होता है। आतंकी गतिविधियों में उसका इस्तेमाल ना हो, कोई गलत काम ना हो रहा हो, कहीं से विदेशी फंडिंग के जरिए उसका गलत इस्तेमाल ना हो। ये तमाम वजहें हैं कि अवैध मदरसे सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। रुड़की में बड़ी खबर, जहां पर लक्सर रुड़की हाईवे पर रोडवेज की बस ने 2 बाइक और एक स्कूटी में टक्कर मारी है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसे लेकर सोमवार को सुनवाई हुई और आज भी इस मामले पर सुनवाई होनी है। कोर्ट कल सुनवाई के दौरान कई सवाल उठाए गए थे कोर्ट की ओर से। अदालत ने सवाल पूछा था कि क्या ऐसी जरूरत थी कि अंतिम आरक्षण वाले दिन ही आचार संहिता लागू करनी पड़ी, सुनवाई का मौका क्यों नहीं दिया गया, आरक्षण रोस्टर में कई सीटों पर पिछले चुनाव जैसा ही हाल है, आखिर वहां बदलाव क्यों नहीं हुआ। साथ ही अदालत ने पूछा कि कौन से डेटा से चुनाव किया जा रहा है। हल्द्वानी सीट को लेकर भी सवाल उठाया गया अदालत की ओर से कि 3 बार से ये सीट कैसे जनरल रह रही है, यहां रोस्टर लागू क्यों नहीं किया गया। हालांकि कोर्ट के सवालों पर सरकार ने अपना तर्क रखा। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए आज तक का वक्त सरकार को दिया है। आपको बता दें, देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा नगर निगमों में आरक्षण लागू किया गया और इसे लेकर याचिका दाखिल की गई है।
निकाय चुनाव को लेकर जोरदार घमासान मचा है। अब बीजेपी इस चुनाव को भी लोकसभा और विधानसभा के तर्ज पर ही लड़ने की तैयारी में है। पार्टी ने मुख्यमंत्री समेत 40 स्टार प्रचारकों को झोंका है। मकसद है चुनावी हाइप इतनी बढ़ा दी जाए कि विपक्षी कैंडिडेट इसके लिए सोच भी ना सके इस बारे में। उत्तराखंड में 11 नगर निगम समेत 100 निकायों में चुनाव हो रहा है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि पूरे चुनाव में उनका एक छत्र राज हो, जैसा विधानसभा और लोकसभा में हुआ। इसलिए संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, कैबिनेट मंत्री समेत प्रदेश के 40 टॉप मोस्ट नेताओं को बतौर स्टार प्रचारक तैनात करने का प्लान तैयार किया है। 10 जनवरी से इस पर काम शुरू हो जाएगा। 10 तारीख के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन सभी के कार्यक्रम हम 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का उनके कार्यक्रम बना रहे हैं। अलग अलग निकाय में उनकी जनसभाएं भी होंगी, रोड शो के कार्यक्रम भी होंगे और छोटी छोटी बैठकें भी हम लोग इस बीच में करवाएंगे। 11 जनवरी से 21 जनवरी तक बीजेपी प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ताबड़तोड़ रोड शो, जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। मुख्यमंत्री निगमों और जिला मुख्यालयों में जनसभा, रोड शो करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री के साथ होंगे, तो मंत्री और सांसद भी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। यानी निकाय चुनाव का असली रण अब शुरू होने वाला है। बीजेपी निकाय चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहती है। उसका टारगेट इसके बाद होने वाले पंचायत चुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव तक का है। इसलिए इतनी हाइप बनाई जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर, निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य समेत सभी सीनियर नेता, विधायक, सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व मंत्री शामिल हैं। अभी बात की जाए तो सीनियर नेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार के काम में जुटे हैं। वहीं शनिवार से पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली दौरे पर हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि स्टार प्रचारकों के अलावा कांग्रेस के सभी नेता निकाय चुनाव में काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों के जवाब में कांग्रेस ने भी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। चुनाव के लिए पार्टी हाईकमान से विचार विमर्श के बाद 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया है और सभी स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। इनमें विधायक भी हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़े वो भी हैं, हमारे लोकसभा का चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी। प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा निकाय चुनाव के लिए जो है एक सूची जारी की गई है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का एक साथी जिसका नाम सूची में भी नहीं है, वो पूरी तन्मयता के साथ इस नगर निकाय के चुनाव में जुटेगा और कांग्रेस को जिताने का पूरा भरकस जो है प्रयास करेगा। निकाय चुनावों में रामनगर से बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं है। यहां पार्टी को कांग्रेस के साथ ही अपने ही बागी उम्मीदवार से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस पर दिखाते हैं ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव का रण सजा हुआ है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और बीजेपी के लिए चुनौती थोड़ी कठिन है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के बागी नरेंद्र शर्मा ने समीकरण बिगाड़ा हुआ है। साथ ही बीजेपी के लिए मुस्लिम वोटर्स को साधना भी चुनौती बना हुआ है। तो लोगों के अंदर एक आक्रोश है कि वोट कटने वाली जो स्थिति होती है, वोट करते हैं तो इस बार जितने भी निर्दलीय उठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जनता ने अपना मन बना लिया है। आप पूरे नगर और जो गांव में हमारा सीमा विस्तार हुआ, आप देख लीजिए, जनता एक होकर वोट करने जा रही है भाजपा को और कोई भीतरघात और ऐसी स्थिति नहीं है। सभी लोग हमारे साथ हैं। सभी शहर जो है ये चाहता है परिवर्तन हो
और परिवर्तन के साथ साथ ये भी चाहता है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर न मिले जो लोग गलत कार्यों में लिप्त हैं, जो शहर के अंदर जुआ, नशा, इस प्रकार के कारोबार में लिप्त हैं। इसलिए जो है शहर ने ये मान लिया है कि आने वाली 23 तारीख को जो है सीधे टॉर्च पर ही मोहर लगानी है। उधर बीजेपी के विधायक देवान सिंह के लिए भी इस सीट पर जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इस सीट पर विधायक की साख भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि विधायक अभी मान रहे हैं कि बागी की वापसी हो सकती है। उन्हें अपने संगठन पर पूरा भरोसा है कि वो ये सीट निकाल लेंगे। 22 लोग थे, 22 में से एक को टिकट मिलना था और उनकी जो नाराजगी ठीक है, हमें भी जो है कि वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अगर हम तो यही चाहते हैं कि अभी भी सहयोग करें, लेकिन जहाँ तक इस समय चुनाव का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और आज रामनगर में हर व्यक्ति चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकाय में बने। रामनगर में बीजेपी राज्य बनने के बाद से निकाय में काबिज होने को लेकर आतुर है, लेकिन उनका ये सपना आज तक पूरा नहीं हो सका। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रामनगर में बीजेपी काबिज होगी या अब जनता फिर किसी निर्दलीय को ताज पहनाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के कांग्रेस नेताओं को तोड़ने वाले बयान पर पलटवार किया। दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस मुक्त हो चुका है और कांग्रेस में हताशा है, उनके पास नेता और कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर कहा कि सभी सीट बीजेपी ही जीतेगी। ये लोग लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में भी कह रहे थे कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को साफ कर दिया, विधानसभा में पुनः 2 बार भारतीय जनता पार्टी आई। ये लोकसभा में भी कह रहे थे 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। पूर्व में लोकल बॉडी का चुनाव हरिद्वार में हुआ, एक तरफ से टोटल सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के जीत गए। और अब ये लोकल चुनावों के अंदर जो निकाय के चुनाव चल रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस में हताशा है, हताशा मतदाता के लिए नहीं है, उनपे नेता के लिए, नेता भी नहीं है उनके पास में, तो ये घबराहट सारी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश नगर निगम में यूं तो सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है, लेकिन इनके बीच एक ऑटो ड्राइवर से मास्टर जी बने निर्दलीय कैंडिडेट दिनेश चंद्र की भी चर्चा है। क्यों हो रही है उनकी चर्चा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये हैं दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ऋषिकेश नगर निगम से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के लिए मास्टर जी अपनी टोपी उतारकर लोगों से चंदा मांगते हैं और समर्थक 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक दान करते हैं। कुछ समय पहले जब महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर से नेता बने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो देश में ऑटो वालों की चर्चा हुई। 90 के दशक में देवप्रयाग से ऋषिकेश आकर ऑटो चलाने के साथ बच्चों को ट्यूशन देने वाले दिनेश चंद्र की पहचान मास्टर जी के तौर पर बनी। ऋषिकेश में बीजेपी ने बिहार मूल के शंभू पासवान को चुनाव में उतारा है तो कांग्रेस ने दीपक जाटव को। ऐसे में अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने पर्वतीय मूल के मास्टर जी पर दांव खेला है। किसी देवी देवताओं के बाहर भैरव रहता है ना, भैरव का काम करूंगा। और जो ये ऋषिकेश में जो स्नैक वगैरह है ये नहीं चलने की, यहाँ बनेगी तो ग्रीन सिटी बनेगी, यहाँ बनेगा तो इन्वायरमेंट जो आज ये प्रदूषण वातावरण प्रदूषित हो रहा है इस पे अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा। देवभूमि का जो 4 धाम यात्रा है उसका एक द्वार है, वो पार्किंग की सुविधा नहीं होती। आज भी हम लोग जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी कार लेकर बाजार में निकलने से डरते हैं, ये हाल है। और यात्रा के समय तो ये होता है कि हम लोग पैदल करना दूर हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं जो है वो तो क्षेत्र का लोग जो वहाँ रह रहा है वो तो वही समझ सकता है ना। एससी रिजर्व होने की वजह से इस बार ऋषिकेश नगर निगम में चुनावी समीकरण बदल गए हैं। ऋषिकेश में बाहरी बनाम भीतरी बनाम पर्वतीय कैंडिडेट का मुद्दा जोर मार रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है, लेकिन चुनावी बयार में ऑटो ड्राइवर से नेता बने मास्टर जी सुर्खियां जरूर बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
और अब बात करते हैं शहर के सटीक समीकरण की, जो कि निकाय चुनाव में खासतौर पर न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है। पिथौरागढ़ में पहली बार नगर निगम बना और ऐसे में शहर का पहला मेयर बनने के लिए सभी उम्मीदवारों ने रात और दिन एक कर दिया है। इस सीट पर वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला है, लेकिन इस बार दोनों ही दलों के बागियों ने चुनावी समीकरण को पूरी तरह से उलझा दिया है। पिथौरागढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 60,000 की आबादी वाला पिथौरागढ़ मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पहाड़ का ये इकलौता ऐसा शहर है जो बीते 2 दशकों से लगातार फैल रहा है। जनसंख्या का दबाव इस शहर पर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में नागरिक सुविधाओं में इजाफा भी यहाँ की दरकार है। बेहतर पैदल रास्तों के साथ ही साफ शौचालयों की यहाँ अभी भी कमी है। यही नहीं, पर्यटन के केंद्र में शहर को लाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस शहर में वैसे तो कई पार्क हैं, लेकिन ये पार्क किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने लायक नहीं है, तो ऐसे में पार्कों के सौंदर्यीकरण की यहाँ खास जरूरत बनी है। मेयर सीट पर काबिज होने के लिए यहाँ 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके अपने अपने दावे भी हैं। मैं ये कोशिश करूंगी कि हम पिथौरागढ़ को एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएं, जिससे कि हर एक बच्चा अपना आगे प्रोग्रेस करे और उसे आगे राह मिले। और मैं दृढ़ संकल्पित होकर कहूँगी कि हम पिथौरागढ़ को एक सुदृढ़ पिथौरागढ़ बनाने में मदद करें आप सभी मुझे। हम जगह जगह पे शौचालयों का निर्माण कर सके, जो हाईटेक शौचालय होंगे जहाँ पर नियमित रूप से साफ सफाई होगी, तथा 40 वार्ड है, उन वार्डों 40 में से कम मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 20-25 वार्डों में पुस्तकालयों का निर्माण हो, जहाँ से हमारे छात्रों को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण नहीं जाना पड़े। पिथौरागढ़ नगर निगम में मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित है और इस सीट पर मेयर का फैसला करीब 40,000 मतदाता करेंगे। पुरुषों के मुकाबले यहाँ महिला मतदाता ज्यादा हैं। राज्य बनने के बाद इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों दलों के बागियों ने राष्ट्रीय दलों की राह मुश्किल कर दी है। कांग्रेस से जहां विधायक मयूक मेहर ने मोनिका मेहर को निर्दलीय मैदान में उतारा है, तो वहीं विधायक पार्टी उम्मीदवार के बजाय बागी मोनिका के लिए वोट मांग रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी का भी है। बीजेपी की 3 महिलाएं बगावत का झंडा बुलंद करते हुए चुनावी मैदान में कूदी हैं। के लिए शौचालय बनाएंगे जो यहाँ पे अभी तक नहीं बनाए गए हैं। हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरीज बनाएंगे बच्चों के लिए, और छोटे छोटे मिनी पार्क बनाएंगे। और सबसे पहले अगर जनता मुझे विजयी बनाती है तो मैं नगर पालिका से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहूँगी, जो कि नगर पालिका में बहुत हो रहा है। पहली बार नगर निगम बनने से लोगों की उम्मीदें भी परवान चढ़ी हैं और लोगों को भरोसा है कि जिन दिक्कतों से नगर पालिका में उन्हें 2-4 होना पड़ता था, नगर निगम बनने के बाद शायद उससे मुक्ति मिले। मेयर शिक्षित हो, एजुकेटेड हो और एक वास्ट सोच लेके आए विकास की, क्योंकि हमारा शहर उसकी डिमांड करता है और हमारा शहर जो है वो दिन और रात बढ़ोतरी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा मेयर होना चाहिए जो हमारे शहर को और सुंदर बनाए, विकसित बनाए। नगर निगम जो इस पहली बार बना है, नगर निगम बनने के साथ एक एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए, पार्क अच्छे हों और जितने यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएं और शहरीकरण के साथ साथ एनवायरनमेंट की भी एक ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा, यहाँ पे एक जो टंचिंग ग्राउंड है वो काफ़ी समय से यहाँ पे एक मुद्दा बना हुआ है। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार तो जरूर पसीना बहा ही रहे हैं, लेकिन जनता भी चुनावी माहौल का पूरा मजा ले रही है। तो ऐसे में अब देखना ये बाकी है कि जनता जनार्दन पिथौरागढ़ के पहले मेयर का ताज किसके सिर बांधती है। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मेयर सीट पर काबिज होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन दोनों ही दलों की राह में बागियों ने खासी मुश्किल खड़ी की है। अब ये देखना है कि बागियों से होने वाले नुकसान से किस तरीके से ये दल निपटते हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। तो आज आपने देखा पिथौरागढ़ का सियासी समीकरण, और ऐसे राज्य के बड़े शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको हर रोज दिखाएंगे। फिलहाल लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद खबर विकासनगर से, जहां पर देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में पिकअप सवार युवक जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर समेत फरार हो गया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। चमोली में हुई बर्फबारी के बाद औली में रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर दिन 500 से ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं और इसी के साथ चोपता, ग्वालदम, थराली, देवाल नीति, मलारी घाटी में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई। साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क में बर्फबारी के बाद पूरी घाटी ही सफेद दिख रही है। मौसम बदलने के साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इधर अल्मोड़ा में क्वारब के पास लैंडस्लाइड की वजह से 10 दिनों से बंद अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे को खोल दिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और अल्मोड़ा से हल्द्वानी जाने वालों को आसानी हो गई। आपको बता दें, लैंडस्लाइड की वजह से कई महीने से ये हाईवे बार बार बंद हो रहा था। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि सरकार लगातार सड़क बेहतर करने का काम कर रही है। द नेशनल गेम्स की मशाल सोमवार को चमोली के गोपेश्वर पहुंची और यहां हरी झंडी दिखाकर सभी ब्लॉक के लिए रवाना किया गया। चमोली के साथ ही जोशीमठ, दशौली, गैरसैंण, थराली, देवाल, नंदानगर के साथ ही कर्णप्रयाग भी जाएगी ये मशाल और इसके बाद दूसरे जिले की तरफ रवाना हो जाएगी। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।